ठीक है। स्टार्ट करूं? ओके बेटे, आज हमारा लेसन 1 उसका पार्ट 2 चल रहा है। लेसन 1 था बेटे आपका द डाइंग सन। डाइंग सन के हमने पहले 2 पैराग्राफ पढ़े थे और उन पहले 2 पैराग्राफ्स के अंदर राइटर ने क्या बताया था? राइटर ने ये बताया था कि जो सितारे हैं उनका साइज़, उनका हुजम जो है वो कितना बड़ा है, और साथ में उसने ये वजाहत की थी कि ऐसा बहुत कम होता है कि एक सितारा घूमता हुआ या हरकत करता हुआ दूसरे सितारे के करीब आ जाए। उसकी वजह यह है कि एक सितारे और दूसरे सितारे के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं होता कि एक सितारा मूव करता हुआ दूसरे सितारे के करीब आ जाए। जी बेटे, आज हम पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 3 जो है उसमें राइटर कहता है, वी बिलीव हाउएवर दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो। मुसन्नफ़ का ख्याल है कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि तकरीबन 2 अरब साल पहले दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये जो एक नामुमकिन वाक़या था ये वाक़या हो गया, रूनुमा हो गया। एंड डैट अनदर स्टार वांडरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, के एक और सितारा जो फ़िज़ा में हरकत कर रहा था वो गर्दश करता हुआ हैपन टू कम नियर द सन, सूरज के करीब आ गया। अब बेटे इसमें वर्ड अगो इस्तेमाल हुआ है। आप देखते हैं कि अगो और बिफ़ोर ये 2 वर्ड्स हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। आज इसका फ़र्क आप पहचानेंगे कि अगो जब आता है तो इसके साथ जो पीरियड के टाइम देता है वो फिक्स होता है। मसलन अगर आपने कहना हो 2 दिन पहले तो आप कह सकते हैं 2 days अगो। इसी तरह अगर आपने कहना हो 1 हफ़्ता पहले तो आप कह सकते हैं 1 week अगो। लेकिन आप 1 week बिफ़ोर नहीं कह सकते या 2 days बिफ़ोर नहीं कह सकते। जब आपकी जो डेट है या टाइम है या पीरियड है जब वो फिक्स ना हो तो उसके लिए आप बिफ़ोर इस्तेमाल करते हैं। जी बेटे, ये अगो और बिफ़ोर में फ़र्क है। जी बेटे, इसके बाद है जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ। हम सब जानते हैं कि सूरज जो है वो भी अपनी शुआएं ज़मीन पर फेंकता है और जो चांद है वो भी अपनी शुआएं, अपनी लहरें जो हैं वो ज़मीन पर फेंकता है। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो ये जो दूसरा सितारा था यकीनन इसने भी अपनी लहरें जो हैं कशिश वाली वो दूसरे सितारे पर फेंकी होंगी, ये सूरज पर फेंकी होंगी। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटल टाइड्स विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेज इन आर ओशंस। लेकिन ये जो लहरें ज़मीन के ऊपर सूरज या चांद डालता है ये बहुत छोटी हैं, थोड़ी मिकदार की हैं। तो वो जो सारा गर्दश करता हुआ सूरज के करीब आ रहा था उसने जो लहरें फेंकी सूरज की सतह पर वो बहुत बड़ी थी। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सर्फेस ऑफ द सन एट लास्ट फार्मिंग अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट। कि आखिरकार हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो जो लहरें फेंकी गई थी सूरज की सतह पर वो कितनी बड़ी थी, और जब उन्होंने वो सूरज की सतह पर पड़ती गई तो उससे एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है लहरों का वो इकट्ठा होता गया। एज द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियर एंड नियर द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर। जो ही वो सितारा गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब होता गया तो जो लहरों का पहाड़ बन रहा था वो बुलंद से बुलंद होता गया। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और जब वो दूसरा सितारा जो था जब वो सूरज से दूर हटना शुरू हुआ उससे पहले इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल दैट दिस माउंटेन वाज टर्न टू पीसेस। इसकी जो लहरों की ताकत थी वो इतनी ताकतवर बन गई कि वो पहाड़ जो था वो टुकड़ों में तकसीम हो गया। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सेल्फ इन टू स्पेस, और उस पहाड़ के जो छोटे छोटे टुकड़े थे जो सूरज की सतह पर बना था उस पहाड़ के टुकड़े जो थे वो सूरज के इर्द गिर्द आ गिरे। दीज स्मॉल पीसेज हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस। पहाड़ के टूटने के बाद जो टुकड़े थे उस वक़्त से लेकर आज तक वो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स
ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ विच आर अर्थ इज़ वन। और यही प्लैनेट्स कहलाते हैं, यही सियारे कहलाते हैं, और इन सियारों में से हमारी ज़मीन जो है वो भी एक है। बेटे ये आपका पैराग्राफ नंबर 3 मुकम्मल हुआ। इसको मैं थोड़ा सा आपको इसका किस्सा बता दूं कि इसमें क्या हमने पढ़ा है पैराग्राफ नंबर 3 में। पैराग्राफ नंबर 3 में राइटर ये बताता है कि वो नायाब वाक़या जो नामुमकिन नज़र आता था वो मुमकिन हो गया, और एक सितारा गर्दिश करता हुआ कई अरब साल पहले की बात है सूरज की सतह के करीब पहुंच गया। जब वो सूरज के करीब गया तो उसने अपनी लहरें जो थी, कशिश की लहरें, वो सूरज की सतह पर डालना शुरू कर दी, और सूरज की सतह पर एक पहाड़ बन गया लहरों का। फिर अचानक, इससे पहले कि वो सितारा सूरज से दूर हटता, वो पहाड़ जो कशिश वाली लहरों का बना था सूरज की सतह पर, वो टूट गया, और उसके टुकड़े जो थे वो फ़िज़ा में सूरज के इर्द गिर्द मौजूद हो गए, और वो उस वक़्त से आज तक मौजूद हैं, और उन टुकड़ों को सितारे कहा जाता है, और हमारी ज़मीन जो है वो भी उनमें से एक है। अब बेटे इसमें आगे पैराग्राफ नंबर 4 शुरू हो रहा है। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट। कि हम जब देखते हैं सूरज को और बाकी सितारों को जो आसमान पर मौजूद हैं, तो हम ये ख्याल कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं। फॉर टू हार्ट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम, इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी का वजूद उन सितारों पर मुमकिन नहीं है। सो आल्सो नो डाउट वर द पीसीज ऑफ द सन, बिल्कुल वो टुकड़े जो थे जो सूरज की सतह से अलग हुए थे, व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो टुकड़े ठंडे होते गए। अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, अब उनमें तकरीबन बहुत कम हिरारत बची है। देयर वार्मथ कमिंग आलमोस्ट इंटायरली फ्राम द रेडिएशन, अब उनकी जो हिरारत है वो उस ताबकारी की वजह से है, उस सूरज की शुआओं की वजह से है, विच द सन पोर्स डाउन ऑन दैम, जो सूरज उन पर डालता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी ज़मीन एक सियारा है और इसकी अब वार्मथ जो है अपनी नहीं है, ये वार्म होता है सूरज की वजह से, सूरज अपनी शुआएं इस पर डालता है तो इसकी वार्मथ होती है, हरारत होती है। इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गिव बर्थ टू लाइफ, वक़्त गुजरता गया और वक़्त गुजरने के साथ साथ इन ठंडे टुकड़ों में से ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ हुआ। यानी कि इन ठंडे टुकड़ों ने जो सियारे थे, इन्होंने ज़िंदगी को जन्म दिया। वी डोंट नो हाउ, वो कहते हैं हमें नहीं मालूम कैसे, वैन कब एंड वाई दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये एक सादा सा अंदाज़ था, एक जरासोमे से आगाज़ हुआ। हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, कि उस जरासोमे के अंदर ये खासियत मौजूद थी कि वो मरने से पहले अपने जैसे एक और जरासोमे को जन्म देता था। बट फ्राम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, ये जो मामूली सा आगाज़ था, इससे केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का चश्मा फूटा, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, और ये ज़िंदगी का चश्मा जो है और ये जो जरासोमा है ये पेचीदा होता गया। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, और फिर इसने आखिर में इंसानों को जन्म दिया। हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स, कि वो इंसान जिनकी ज़िंदगी जो है वो जज्बात पर मबनी है, एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात पर मबनी है। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, इंसान जो है उसकी ज़िंदगी का दारोमदार खूबसूरती के सेंस पर है, एंड द रिलीजन्स और मज़हब पर है, इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, मज़हब के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं। मज़हब ही जो है उनकी उम्मीदों का, उनकी ख्वाहिशात का, उनकी निजात का मरकज़ है। ये बेटे हमारे आज दो पैराग्राफ मुकम्मल हो गए।